नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसागुरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तमं मंगलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान कलमो मंगलम मंगली मंगलम कुंद कुंदाजीवजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वं जयमानां जय जयतु शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन वच पाए प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार शिव। कर्म कर्ता को अपने फल में बलपूर्वक नहीं जोड़ता। यदि ऐसा लगता है क्या करें कर्म का उदय है और पराधीनता लगती है तो समझ लेना चाहिए वस्तु स्वरूप नहीं समझा। कर्म के उदय में भी ये जीव पराधीन नहीं स्वाधीन है। न भोगे तो न भोगे, न उपयोग न जोड़े तो न जोड़े, लेकिन उपयोग तो जुड़ेगा ही कहीं न कहीं तो जुड़ेगा। द्रव्य परिणमन स्वभावी है, परिणमन तो होगा। यहां नहीं जोड़ेगा तो वहां जुड़ेगा। यहां अगर उपयोग नहीं जोड़ेगा, परमार्थ से देखें तो स्वरूप में उपयोग नहीं जोड़ेगा तो पर में उपयोग जाएगा। व्यवहार में ऐसे कहें तो जिनवाणी के अभ्यास में उपयोग नहीं लगाएगा तो भाई अनादिकाल के मोह के संस्कार हैं वहीं जाएगा। उपयोग को खाली करो, खाली छोड़ो मत। खाली छोड़ दिया वैसे आराधना के लिए अपने उपयोग को वहां से खाली करो, वहां से बचा। कैसी सुंदर पंक्ति लिखी है भजनकार ने। और सबे द्वंद जगत मिटावो रुचि लावो निज जिन आगम ओरी। और बात सोचो ही मत। अंधकार को मिटाने की चिंता मत करो, अंधकार को मिटाने के लिए उपाय करो। एक बात कही थी, अज्ञानी उपाय चिंता करता है, ज्ञानी उपाय करता है। समझदार लोग लौकिक में भी उपाय करते, चिंता नहीं। और ये चिंता करता है मेरे ये रागादिक भाव कैसे मिटेंगे, मेरे ये विकार कैसे मिटेंगे, मेरा परिणाम निर्मल कैसे होगा। बस कैसे कैसे करते रहोगे। तम उपायम विचिंतयेत, उसके उपाय को सोचो। भावुकता का मार्ग नहीं है। तम उपायम विचिंतयेत, उसका उपाय सोचो। जैसे भगवंतों के रागादिक भाव मिटे ऐसे ही तेरे मिटेंगे। दूसरी विधि नहीं, दूसरी विधि नहीं। दूसरी विधि अपनाने की कोशिश की थी मारीच ने। मारीच ने दूसरी विधि नहीं खोजी। ये सब देव अपने हिसाब से भगवान बन गए, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम भी एक तीर चलाएंगे। बहुत लोगों की आदत होती है मौलिक चिंतन की। जब तक मूल से नहीं जुड़ा तो मौलिक चिंतन क्या करेगा, विपरीत चिंतन करेगा मौलिक चिंतन के नाम पर। मौलिक चिंतन अगर आपको करना है तो मूल ग्रंथों का अभ्यास करो और मूल तत्व को पहचानो, मूल तत्व में अपना उपयोग लगाओ, तब तुम्हारा चिंतन मौलिक चिंतन हो जाएगा।
और नहीं तो मौलिक चिंतन के नाम पर कोई विषय आया, अपनी कलम ली और लिखने लगे। अरे तत्संबंधी अध्ययन तो करो उसका, फिर बैठ करके चिंतन मनन करो, पूर्वा पक्ष पो करो, पूरा पो करो, फिर मौलिक चिंतन करना। आप पहले से ही मौलिक चिंतन करने लगे और उस मौलिक चिंतन के नाम पर निगेटिव चिंतन होता है। जैसे सत्य वचन बोलने की भावना वाले जीव को भावना के आधार से बोलना, 5 भावना है ना व्रतों की। सत्य व्रत की कौन सी भावना है? बोलना भैया। अब बोलो, तुम्हारा अध्ययन कैसा? बखत पे काम नहीं आता, और तो अभी लगता है हम हो गए, हम ऐसे हो गए, हम ऐसे, हमने ऐसा कर दिया, हमने ये हो गया, और यहाँ रहते तो क्या होता। तो अभी ये विकल्प चलते हैं, तकलीफ ये होती है। अरे संस्कृत नहीं याद हो, हिंदी बोलो, है शब्द वो याद नहीं, क्रोध नहीं याद हो, गुस्सा बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम भाव भाषण तो कम से कम आना चाहिए। जिसे सत्य व्रत पालन करने की भावना है, उसे क्रोध, लोभ, भय और हास्य, हंसी मस्करी को छोड़कर आगम के अनुकूल वचन बोलना चाहिए। तो आगम के अनुकूल बोलना चाहिए, तो इससे पहले क्या होगा? के अनुकूल सोच चाहिए। शांति रखा करो, जल्दी मत किया करो। अब जब आगम के अनुकूल सोच ही नहीं पाओगे तो आगम के अनुकूल बोलोगे क्या? आगम के अनुकूल का कोई अर्थ बता सकते हो? बहुत सुंदर अर्थ, प्रयोजन परक। आप पूजा में गाते हो अच्छी तरह, आगम का अर्थ जिनागम लेना चाहिए। यहाँ चाहे कोई आगम तो नहीं लेंगे, जिनागम। हाँ, वीतरागता की पोषकी। तो आगम के अनुकूल का मतलब है वीतरागता के अनुकूल। वीतरागता के अनुकूल का मतलब है अगर उसका भेद करा जाए, कथन किया जाए, तो क्षमा के अनुकूल। ऐसा चिंतन करो जैसे तुम्हारे चित्त में क्षमा। दूसरे के ऊपर गुस्सा आ जाए, ये चिंतन तुम्हारा विपरीत चिंतन है। दूसरे का दोष चिंतन करोगे तो गुस्सा आएगा, इन्होंने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, हमारा घर बर्बाद कर दिया। अरे इन्होंने कर दिया, इस पर्याय की ऐसी योग्यता थी। एक बात। दूसरी बात, इसमें हमारा दोष है, इसका दोष नहीं। इसने बर्बाद नहीं किया, हमने बर्बाद किया, तो ये निमित्त मात्र है। कल चर्चा में एक प्रश्न आ गया, अकिंचित कर का क्या अर्थ होता है? निमित्त अकिंचित कर है। लगता नहीं है, भासता नहीं है, निमित्त अकिंचित कर है। निमित्त का दोष दिखता है। आ माने नहीं, किंचित माने बिल्कुल भी, कर माने करने वाला। निमित्त अकिंचित कर का मतलब उस उपादान में कुछ भी नहीं करने वाला। अच्छा बताओ, आकाश में उदित होते हुए सूर्य ने कमल में आकर के क्या किया है? हम यहां बैठे अपनी सत्ता में, तुम्हारे में क्या कर सकते हैं हम? तुम नहीं मानो तो हम क्या बनवाएंगे? इतना सुनने के बाद भी अगर विपरीत चिंतन करो तो हम क्या करेंगे? बताओ, क्या कर सकते हैं? इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। क्या करें? निमित्त तो गति है बात। जो न चले ऐसे जीव और पुद्गल को धर्म द्रव्य जबरन नहीं चले देगा। द्रव्य संग्रह की भाषा बोलना, इतनी बोल देना, अक्षंता ने सोने ही न चलते हुए को नहीं चलाएगा। ऐसे ही स्वयं न रुके तो अधर्म द्रव्य जबरन नहीं रोक देगा।
पेड़ की छाया पड़ेगी तो तुम्हें रुकना पड़ेगा, ऐसा पथिक के लिए कोई बंधन नहीं। गच्छन्ता नैव सोधरई, न समझे तो कौन समझा है? समझदार को इशारा काफी है। लेकिन नहीं समझना जैसे, या विपरीत समझ मान, सही समझ मान है, उसे कौन समझा सकता है? आगम के अनुकूल, आगम के अनुकूल सोचना, आगम के अनुकूल ही विचार, क्या नाम, बोलना, आगम के अनुकूल ही करना। इस स्तोत्र में कोई चर्चा है इस तरह की? एक ही भाव स्तोत्र। प्रभु प्रवचन मणि दीप जौन के आगे आगे है, स्वामी सुख सो तहां कौन जन मार्ग लागे। अब बता सकते हो कि भगवान इस संसार में कौन मार्ग पर लग सकता है? प्रभु प्रवचन मणि दीप जौन के आगे आगे। अरे उजाला आगे आगे लेकर के चलोगे तो तुम बच पाओगे, सही रास्ते चलोगे को उजाला पीछे। ऐसे ही संसार रूपी घनी अटवी में जिन प्रवचन को आगे रख करके आप चलोगे तो चल पाओगे। कुछ भी सोचने से पहले ये सोचो आगम के अनुकूल। सोच मोह के उदय से आ भी या विचार आ भी या, तो ये सोच के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल है। हरा एक संस्कृत में नीति है, आत्मने प्रतिकूलानि न समाचारी। जो अपने प्रतिकूल है वह दूसरों के भी प्रतिकूल होगा, वह दूसरों के साथ भी न करे। जैसा व्यवहार अपने लिए पसंद नहीं है वैसा दूसरों के लिए न करे। आत्मने प्रतिकूलानि न समाचारी है, हाँ, परेशान दूसरों के लिए। ठीक है ना? तो अब ये आत्मने प्रतिकूलानि, ऐसे ही आगम से प्रतिकूल, आत्मा के प्रतिकूल अर्थात आगम से प्रतिकूल है। न समाचारी, न सोचे, न बोले, न करे। चलो चलो घूमे कहाँ? आगम से पूछो, जाने लायक नहीं है स्थान। आगम क्या कहता है? प्रभु के चरण छोड़ कित जाऊं, कहां जाए? यहां से तो अब बस एक ही, पिता के घर से केवल जाने लायक है तो पति के घर कन्या, और तीसरी जगह कहां जाए बोलो? पिता से संबंधित लोग व्यवहार में माता मामा वगैरह के यहाँ थोड़े दिन के लिए चले जाए, वो एक अलग व्यवस्था, वो एक व्यवहार है, उसका दृष्टांत मत लेना। लेकिन पिता के घर से जाने लायक है तो एक पति का घर, दूसरा नहीं। ऐसे जिनागम को छोड़ करके जाने लायक है तो स्वभाव है, दूसरा क्या है बोलो? यहां से जाना है तो आत्मा में जाओ, जाना नहीं जाना। वहां मान सम्मान मिलेगा कि मान महाविष्णु जहर मिलेगा? बोलो बोलो बोलो, आगम क्या कह रहा है? जहर मिलेगा वहां, भोग मिलेंगे, वहां भोग मिलेंगे बढ़िया बढ़िया, तो भवरो संसार में कहां जाओगे? भोजन करना है, आगम को सामने रखो। क्या आगम बता रहा है क्या खाने लायक है, कितना खाने लायक है, कब खाने लायक है, और एक बहुत बहुत महत्व लगाना, कब खाने लायक है, क्या खाने लायक है, कहाँ खाने लायक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जोड़ो जो हम नहीं बोल रहे,
कैसे खाने लाए, क्यों खाने लाए? केवल भोजन भी संयम के है। भोजन भी संयम के है। अब आप इन प्रश्नों को साथ में रख करके अब आगम को के हिसाब से चलो। आगम क्या कह रहा है बोलो। फिर आपकी अनर्गल प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। आत्मानुशासन में या पद्मनंदी पंचसूत्र में ये मन रूपी बंदर बहुत चंचल है। इसको श्रुत रूपी बगीचे में लगा, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, तो बस वहीं रम जाएगा, उपद्रव नहीं करेगा। कभी प्रथमान योग पढ़ो, कभी पाठ करो, कभी भक्ति करो, कभी कहानी सुनो, कभी अपने द्रव्यान योग पढ़ो, कभी चरणान योग पढ़ो, पूजा करो, भक्ति करो। माने ये बस इतने में श्रुत रूपी बगीचे में लगा। एक संस्कृति में तीसरे नेत्र का बहुत महत्व होता है, जानते हो? शंकर महादेव तीसरे नेत्र से ही संसार का प्रलय करते। हमारे महादेव ने भी, हमारे जिनदेव ने भी तीसरे नेत्र से, ज्ञान नेत्र से ही संसार का प्रलय किया है। इन नेत्रों से नहीं किया प्रलय। वही चर्चा यहां आएगी आगे तीसरी गान में। ज्ञानम संस्तत्पास राग रचना। मेरा राग कैसे छूटे, कैसे छूटे, कैसे छूटे? अरे ज्ञानाभ्यास करो, नहीं हो, मन ही नहीं हो। फुर्सत कहाँ है? एक समय में 2 परिणमन होंगे क्या? कितनी दृढ़ता की बात पंक्ति है। ज्ञानी के ज्ञान भाव ज्ञान होते हैं, अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं। दृष्टांत, लोह से बने हुए जितने भी उपकरण हैं वे लोहमय होते हैं। अब तो लोहे के आभूषण बनने लगे, स्टील। तो क्या वो सोने के हो गए, स्वर्णमयी हो जाए? और राजाओं क्या तलवार की म्यान भी क्या नाम सोने की बनती, तो क्या वो लोहमय हो गई? लोहे के सर्व आभूषण सर्व उपकरण लोहमय होते हैं, सोने के सर्व बने हुए उपकरण स्वर्णमय होते हैं। ऐसे ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं। अज्ञानमय भाव दुख के कारण होते हैं, ज्ञानमय भाव सुख के कारण होते हैं। आगम को सिर माथे रखो। जैसे देश के नागरिकों का एक प्रमुख कर्तव्य है संविधान का आदर करें और संविधान का पालन करें। आदर में तो संविधान का, राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रीय झंडे का ये आदर करना बताते हैं। मालूम है एक दृष्टांत में, एक चोर गया एक घर में चोरी करने, याद है तुम्हें? चोर चोरी करने के लिए घुस गया, मालिक जाग गया। उसने सोचा अब क्या करें, सो राष्ट्र का रिकॉर्ड था, उसने चालू कर दिया। काय के लिए? चोर को पकड़ने के लिए। राष्ट्रीय गान जैसे ही प्रारंभ हुआ, चोर ऐसे खड़ा हो गया सावधान, उसको पकड़ लिया। ठीक है, अब आई अदालत में, न्यायालय में, भाई ये चोर चोरी करने आया था, इसको कैसे पकड़ा, कब पकड़ा? ऐसे पकड़ा। ठीक, चोर को वरी और सेठ को सजा, राष्ट्रीय गान के अपमान में। तो संविधान का केवल आदर नहीं, संविधान का पालन भी होना चाहिए।
देव गुरु का केवल आदर नहीं, आदर ही नहीं, आदर तो करना ही है, योग्य आदर करना है, परंतु उनका पालन भी करना है। ऐसा मत करना पंचों की बात सिर माथे पनाला तो वहीं से निकलेगा, तो सिर माथे कह रही पंडित जी आप कहो सो मंजूर है, लेकिन हमारे हिसाब से कहो, ऐसा नहीं चलेगा। पिताजी के चरण तो छुए और पिताजी की सेवा न करे, पिताजी की बात न माने, उसे क्या कहेंगे बोलो। सवेरे जी की चर्चा आ गई, अपने में और सर्व आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना की। कैसे कैसे स्थापना की, ये चर्चा थी। बोलो हमें यहां से चाहिए कैसे स्थापना। टीका के शब्द बोल सकते हो, द्रव्य भाव स्तुति करके अपनी आत्मा में सर्व आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना, ठीक है ना। अब द्रव्य भाव स्तुति से अपनी आत्मा और सर्व आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना कैसे हो गई, उसके व्यवहारिक शब्द बोलना है आपको। स्तुति में क्या होगा, नमस्कार से, बहुमान से, तत्व ज्ञान से, भेद ज्ञान से और स्वानुभव से अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना होती है। स्तुति पहले स्तुति वचन की स्तुति, द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति दो प्रकार की, व्यवहार और निश्चय। द्रव्य स्तुति तो शरीर और वचन की हो गई और भाव स्तुति हो गई दो प्रकार की। एक तो भगवंतों का बहुमान, भगवंतों के स्वरूप का चिंतन, वेद ज्ञान, भगवान के समान अपने स्वरूप का चिंतन, ये व्यवहार भाव स्तुति हो गई। और भगवान के समान अपने स्वरूप का अनुभावन, ये परमार्थ स्तुति हो गई। शुद्ध आत्मा की आराधना ये परमार्थ स्तुति है, परमार्थ वंदना है, परमार्थ भक्ति है, और ये व्यवहार भक्ति है। तो अपने में सर्वजीवों में कैसे स्थापना कर पाओगे, ये समझ पाओगे, ये तो समान है। ये तो सब अनेक भावों की स्थितियां अलग अलग हैं, बाद बाकी जीव तो जीव है। कैसे कैसे करते रहोगे। और सराफ जोरी, चाहे किसी डिजाइन का आभूषण हो, चाहे कुछ किसी शक्ल में हो, सोने को सोना समझते, सोने को सोना समझता है, चाहे हार के रूप में हो, चाहे कुंडल के रूप में हो, चाहे कड़ा के रूप में हो, चाहे मुकुट के रूप में हो, चाहे बिस्कुट के रूप में हो, चाहे सिक्के के रूप में हो, चाहे मोहर के रूप में हो। और आगे बोलो, चाहे शुद्ध के रूप में हो, चाहे अशुद्ध के रूप में हो, मैला हो चाहे एकदम चमचमा रहा हो, वह अपनी दृष्टि के बल से सोना। कसौटी तो बाद में लगेगी, उसकी ज्ञान की कसौटी ऐसी अभ्यास में आ गई है, कसौटी तो बाद में लग पाएगी। जब एक कुशल व्यापारी शराब किसी भी अवस्था में रहने वाले सोने को किसी भी बाण भेद के भेद से, शास्त्र का शब्द क्या है, मान भेद के भेद से, वह उनमें भेद नहीं कर रहा, स्वर्ण को स्वर्णत्व मात्र ग्रहण कर रहा है, सोना सोना सोना। इसका मतलब कालिका को भी सोना मान रहा है, वो उस डिजाइन को भी सोना मान रहा है, ऐसा नहीं है उसका। लेकिन किटी कालमा में कोई दिक्कत नहीं, आभूषण मैला हो गया हो कोई दिक्कत नहीं, टूट गया हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो सोने की भगवान की मूर्ति हो, चाहे तुम शेर की मूर्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। सोना 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 सोना। चाहे किसी भी अवस्था में वो सोने को सोने रूप में ग्रहण कर सकता है, तो ज्ञानी
चाहे किसी अवस्थाओं में भी रहने पर भी ज्ञाय को ज्ञाय के रूप क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? अगर नहीं ग्रहण कर पाता है तो वो कुशल नहीं है। त्यागबाज का यही तो कौशल, त्यागबाज कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम जो भाव है सो में हो युक्त। त्यागबाज की यही तो कुशलता है, उन पर्याय भेदों को जानते हुए भी उनको गौण करके स्वभाव को ग्रहण कर लिया। लड़के हो चाहे लड़की हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे वृद्ध हो, चाहे पंडित हो चाहे मूर्ख हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जीव को जीव रूप में ग्रहण कर लिया। यही तो सिद्धत्व की स्थापना है। अब बताओ कहां से विकार आएगा, कहां से मोह उत्पन्न होगा? पुराण में पद्म पुराण दृष्टांत, पद्म पुराण का एक दृष्टांत इस प्रसंग में बोलो। है क्या? अरे तो जल्दी क्यों बोलने लगते फिर? दशानन सीता को हरण करके ले गया अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। अनुकूल बनाने के सारे प्रयत्न करते करते थक गया, और जितना थकता है उतना ही चिड़चिड़ाता है, परेशान होता है। नियम की बात है। मंदोदरी भी बैठी है, तो मंदोदरी भी राग तो अंधा होता है। शीलवती रानी और कैसी शिक्षा दे रही है, राग के वशीभूत होकर के। इसलिए रागियों की सुनने लायक नहीं है, राग की सुनने लायक नहीं है। रागी देखने लायक नहीं है, राग देखने लायक नहीं है, राग से देखने लायक नहीं है, देखने लायक लिए देखने लायक। मंदोदरी बोल पड़ी, अरे सीता राम को चाहती है, राम के लिए समर्पित है, और तुम विद्याधर और राम का रूप बना के चले जाओ। जैसे साहस गति मैं सुग्रीव का रूप बना करके पहुंच गया था, तुम राम का रूप बना करके चले जाओ। रावण हंसा और बोला, इतना हम भी जानते हैं, लेकिन क्या कहें, जब राम का रूप बना करके बनाता हूं तो वो वासना मर जाती है। राम का रूप बनाने पर वह वासना मर जाती है। राम तुम्हारा स्वयं ही है। राम का ऐसा महात्म्य है कि राम की स्थापना करी विकारी परिणाम हो नहीं सकते। हम भी जानते हैं कि राम को रूप बना के चले जा। ये मोही प्राणी जिन उपायों को बहुत सरल समझता है, बहुत कठिन है, असंभव है। ये 420 बेईमानी, छल प्रपंच छिपाना, ये बहुत कठिन काम है, बहुत कष्टकारी काम है। यही तो कष्टकारी है, और कोई कष्टकारी है ही नहीं। निरंतर जो टेंशन रहता है, भयभीत रहता है, केवल अपने विषय और कुछ ही कार्य। ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं। तुम्हारे हमारे की बात नहीं कही। जब तुम ज्ञानी हो जाओगे तुम्हारे भी भाव ज्ञानमय हो जाएंगे, घबराओ मत। और ज्ञानमय भाव हो जाएंगे तो अज्ञानमय रागादिक भाव अपने आप उत्पन्न नहीं होंगे। दो भाव एक साथ रहेंगे क्या? अब करना क्या बोलो। इसलिए एक बहुत सुंदर शुद्धात्मा की महिमा आपने पढ़ी हो, सुनी हो, जिन्होंने विचारी होगी, धन्य हैं वे धन्य हैं, सूरवीर हैं, कृतार्थ हैं, पंडित हैं। सब सम्यक्त को मलिन नहीं करते, जिन्हें शुद्धात्मा की महिमा वर्तती है। शुद्धात्मा की महिमा विचारते विचारते शुद्धात्मा में मग्न हो जाते हैं। ये ज्ञानियों का जीवन है, योगियों का जीवन है, ये उनकी सहज धारा है।
शुद्धात्म स्वरूप को भाते भाते शुद्धात्मा में मग्न हो जाना, यही मोक्ष मार्ग है, यही साधना है, यही आराधना है, यही उपासना है। कितने शब्द लिखोगे? सोचो समझो। शुद्धात्मा की महिमा पढ़ी होगी, इसी कलश में पढ़ना, ग्रंथ, इसी ग्रंथ में आएगा, उन्मुक्त मुन्मोच मशेष तैता। अनंत शक्तियों के समुदाय रूप पिंड, अखंड पिंड रूप शुद्धात्मा का आश्रय करने पर जो छूटने लायक है वह सब छूट जाता है, और जो मिलने लायक है वह सब मिल जाता है। शुद्धात्मा की आराधना से, शुद्धात्मा की भावना से, शुद्धात्मा के आश्रय से, तीन भेद करके कथन करो। शुद्धात्मा के श्रद्धान से, शुद्धात्मा के ज्ञान से, शुद्धात्मा के ध्यान से, भावना से, ध्यान से, आचरण से सर्व दोषों का अभाव हो जाता है। दोष छोड़ने लगे तो सर्व दोषों का अभाव हो जाता है और सर्व गुण प्रकट हो जाते हैं। भक्तामर में से बोलो इस प्रसंग को विस्मयो त्रियदिनाम गुणैर शेषै त्वं संसृतो निर्वकाशतया मुनीश। हाँ पीछे तो अब बोलो क्या करें। दो वाक्य बोल दो इस काव्य में से। को विस्मय होता है, इसमें आश्चर्य ही नहीं है। क्यों? सर्व दोषों से रहित और सर्वगुणों से संपन्न अपने स्वरूप में आप मग्न हो गए, इसलिए आपके सर्व दोषों का अभाव हो गया और सर्वगुण प्रकट हो गए। इसमें आश्चर्य क्या? अंजन निरंजन हो गया, को विस्मय होता। वज्रबाहु साधु हो गया, को विस्मय होता, को विस्मय होता। बोलो, स्वाध्याय का फल पढ़ा है आपने? स्वाध्याय के 10 फल, उसमें एक ये भी है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। क्या शब्द है? अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। चंचलता मिट जाए है, आकुलता मिट जाए, अति चल मन भी एकाग्र होता है। होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई भी हो, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। भैया भेद करके कथन करो, तुम्हारी रोग की दवा है ये। अति मोही मन भी निर्मोही होता है। अति मोही मन भी निर्मोही होता है। अति क्रोधी मन भी क्षमावान होता है। अति अभिमानी मन भी विनयवान हो जाता है। अति छल प्रपंच वाला मन भी सरल हो जाता है। अति तृष्णा, अति लोभ वाला मन संतोषी हो जाता है। अति असंयमी विषयों में आसक्त जीव भी संयमी हो जाता है। इच्छाओं का गुलाम भी तपस्वी हो जाता है। रागी भी त्यागी हो जाता है, परिग्रही अकिंचन हो जाता है और भोगी भी ब्रह्मचारी। अति चंचल मन भी एकाग्र। अति वाचाल भी मौन हो जाता है। अति कुटिल भी सरल हो जाता है। हैं? अति चंचल भी एकाग्र।
करे नेमनाथ के शिष्य बनो, गए गिर गए वहीं और रुक गए वहीं, लौट के नहीं आए। हमें आज भी कभी कभी याद आ जाती है देश की स्वतंत्रता के संबंध में कैसे गीत गाते, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के। हमारे तीर्थंकरों का मार्ग भी यही है, गुरुओं का मार्ग भी यही है। वज्रबाबू लौट के घर आया था? नहीं, कब प्रोग्राम है? 4 दिन बाद जाना है। कहां जाना है? अनंत काल तक स्वरूप में रमना चाहते हो, अनंत काल तक सुखी रहना चाहते हो और प्रोग्राम बनाते फिरते हो। एक ही प्रोग्राम है जीवन का, एक ही कार्यक्रम है, दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं। ये अक्रम है, क्रम है। हमारा एक एक क्षण, एक एक समय केवल आराधना के लिए और कुछ नहीं। सीता जी ने यही तो कहा था, राम से कह देना जनक सुता का जीवन केवल राम के लिए है। इसी का नाम शील है, इसी का नाम मर्यादा है, इसी का नाम विनय है, इसी का नाम सरलता है, इसी का नाम सेवा है, इसी का नाम समर्पण है। बाबा जी कह देते थे कभी कभी, बाबा जी गाड़ी नहीं कर, अरे गाड़ी भी बांधे देने घंटा 2 घंटा रूढ़ी क्रिया करने, हमें क्या करने? बोलो करने का। आग गए सो लेट गए और ने आंख खोल गई सो अपने चिंतन का बैठ गए पढ़ने। आए गए बाबा जी चलो भोजन करे आए, नहीं आएगा तो बैठे अपने धुन में। अब घड़ी क्या करेगी? इतनी देर हो गई अभी तक आया नहीं, कसाय कराएगी और क्या कराएगी? बैठे बैठे अपना स्वाध्याय कर रहे, चिंतन कर रहे, लेटे यहाँ आराम कर रहे, जो कुछ भी करे हैं। आए बाबा जी चलो प्रवचन, आओ चल, लेट हो गए, जल्दी हो गए, कोई मतलब ही नहीं। जब तुम्हें जरूरत हो तो आ जाओ, नहीं जरूरत हो तो जाओ भाई घर। हमें क्या करना घड़ी को? बोले घड़ी दिए रखें जिन्हें घंटा 2 घंटा रूढ़ी क्रिया करना है, वो टाइम, और टाइम तो एक ही काम के लिए है। हमें अविच्छिन्न आनंद चाहिए तो ज्ञानाभ्यास भी अविच्छिन्न चाहिए। एक पर्याय में दूसरे पर्याय नहीं आती। एक पर्याय की आराधना और उससे उत्पन्न सुख दूसरी पर्याय में आएगा? फिर सोचो, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। अविच्छिन्न ज्ञान उपयोगी बनो। और उनके जीवन की भी घटना वे खुद बताते थे। आहार जी में मेला लगा सो गए, तो छुल्लक जी थे, चिदानंद जी 14 महीने रह करके आए थे सोनगढ़, गए थे तो बैठे। उस अब वो आए थे कि नहीं वो आए थे उस समय का वो हमें प्रसंग याद नहीं। बैठे थे, अब निगाह कमजोर हो ही आती है। बेटा तुम पढ़ो, बैठे बेटा तुम पढ़ो, ये साथ पढ़ियो, हम समझाते हैं, तुम पढ़ो। पढ़े, पढ़ने के बाद स्वाध्याय के बाद बोले बांचा तो अच्छो, क्या कर रहे, क्या करने? घरे को है, एक लड़का है, अरे समझ लो नहीं है, क्या करने है, नहीं है, क्या लेने देने, इतनी आ जाओ ले जाओ। बोले ठीक है। सवेरे झूला उठा के जान लगे। बोले काहे कि अब कछु ने इंतजाम करे हैं, कैसे कछु ले लेवाया है, 2 जोड़ी कपड़ा फपड़ा कछु, अब घंटों में बैठे ही आज मिला। बोले कहाँ को घर, कहाँ जाने, क्या करना है? संयोग की व्यवस्था उदयाधीन है और तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे ज्ञान के अधीन है। अब कर्म की घर के अधीन कौन सी व्यवस्था नहीं बता, धन के अधीन कौन? घर में से ज्यादा नहीं मिलता और बाहर में भी पुण्य से कम नहीं मिलता, और अंतर्दृष्टि के बिना घर में भी सुख नहीं मिलता और बाहर भी सुख नहीं मिलता। बोले कहां, बस रह गए सो रह गए। मोह का पर्वत है
कुटुंब रूपी काजल की कोठरी में अनेक उपाय करने पर भी खूब पूजा करो, स्वाध्याय करो, दानचर्य पालो, ब्रह्मचर्य पालो, संयम अपने सब करो, उपवास करो। कुटुंब रूपी काजल की कोठरी में जिसका शतांश निर्जरित नहीं होता, एकांतवास में जैसे कर्म निर्जरित होते। लेकिन क्या करें, ये मोही जीव एकांत में भी जाने कहां की हरकतों में पड़ जाता है। दुश्चिंतन, दुष्क्रियाएं, एकांत चाहता है। एकांत मिलो से बस अपने आराम से पढ़ रहे हैं और कभी चेष्टाएं करने लगे और कुछ सोचने लगे। एकांत इसके लिए, एकांत का दुरुपयोग है। एकांत तो एक ज्ञायक भाव की भावना और आराधना बढ़ाने के लिए है। बैठ एकांत चित्त एक ठोर आनिए। अब क्या करें, सरता में तू ही है कमलिया को, तू ही मधुकर है, सुभाष पहचान रे। और तुम सोचते प्राप्ति न होए कछु, ऐसो तू विचारत है। नहीं नहीं, उल्टा विचार है। सही हो है प्राप्ति, स्वरूप यूं ही जान ले। तुमसे तो किसान अच्छा है, वो बीज बो करके आ गया आराम से बैठा। अब वो बेर में वो करके देखे, खोद के तो वो अंकुर आए रहो, कभी नहीं आएगा। हथेली पे हम जमाना चाह रहे हैं। जब योग्य भूमि में उत्तम बीज, तीसरा वाक्य बोलो, तीसरा विशेषण बोलो। योग्य भूमि में बीज नहीं बोल पाओगे, ताकत नहीं। बोलो, योग्य रीति से जब बोया गया है, योग्य भूमि, उत्तम बीज और योग्य रीति से बोया गया, वैसे ही नहीं फेंक दो। योग्य रीति से बोया गया है और उसकी सारी प्रक्रियाएं अपनाएं, वहां अंकुरा आएगा। उसमें करोगे क्या? अरे अंकुरा भी आएगा, वृक्ष भी आएगा, फल भी आएंगे। लौकिक में नियम नहीं है। लौकिक में जो बीज बोया है उसकी फसल आ जाए कोई गारंटी नहीं है। जो मकान में बनाया उसमें कोई गारंटी नहीं है। जो भोजन तुमने अपने लिए जिद करके बनवाया वो भोजन कर ले, कोई गारंटी नहीं है। बीच में अनेक उपद्रव है, कर्माधीन है। हमने कही तो नहीं मानी और कर्म ने हाल मनवा लो। ऐसी स्थिति हो जाती है। शरीर में रोग हो जाए, शरीर में उपद्रव आ जाए और कोई विघ्न आ जाए, वो कार्य करना चाह रहे वो नहीं कर पाए और तुमने कही तो चुप रह गए। कभी सोच न बोले न सोचे न कभी करे, बस और बस भीतर वही चल रहा है। अब करना तो अपन को वही है जो अपन, अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें ये पूछते हो। और पहले ही सेटिंग है कि करने का है, सेटिंग कर ली है, पहले ही कर ली है पूरी प्लानिंग कंप्लीट। और तो बताओ क्या करें। इससे ज्यादा अभिनय अवज्ञा नहीं है। दूसरी बात, ये अनंतानुबंधी मायाचार है, अनंतानुबंधी मान है। मैंने सारी प्लानिंग है, हमारी पूरी सेटिंग है। रिजर्वेशन जहां की कम है, हम आज की भाषा भूल गए और तो बताओ क्या करें। अब हम क्या बताएं क्या करो। जब रिजर्वेशन तुम्हारी प्लानिंग है, कौन के संग तो वो फलाने जाए, बिन के संग, प्लानिंग पूरी तुम्हारी प्लानिंग है। जब पूरी की पूरी प्लानिंग है और तुम हमसे तो बताओ क्या करें। और आपकी आज्ञा बोलते हो, क्यों बोलते हो। हमारी आज्ञा पूछते हो, कभी मत जाओ इस आराधना को, एक क्षण के लिए भी मत जाओ। एक घड़ी मत बिसरो। अब आओ जम्मू के बीच में
बताओ क्या करें? तो बताओ क्या करें? अब करें तुम्हारी प्लानिंग पूरी पूरी सब सेटिंग चल रही जहां की तहां, जैसी की तैसी, और हमसे पूछते क्या करें? और जो आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा, झूठ क्या बोल दिया? अगर आज्ञा मानी होती तो आज संसार पंचम काल भर क्षेत्र में नहीं जन्म लिया होता। अगर भगवान की आज्ञा मानी, की आज्ञा मन की आज्ञा होती तो पंचम काल भर क्षेत्र में यहां नहीं आ रहे होते, दुखी नहीं होते, खुदे भाव नहीं आ सकते थे, मोह नहीं होता, क्रोध नहीं होता, मान नहीं होता, माया नहीं होती, है नहीं होती, कुछ नहीं होती। आज्ञा मानना सम्यक तो होता है ना, तो सम्यक तो होता, ज्ञान होता, अहिंसा होती, सत्य होता, आचौर्य होता, अपरिग्रह होता, ब्रह्मचर्य होता, अपरिग्रह होता। अगर भगवान की मानी होती भटक नहीं रहे होती संसार में। लगता ही नहीं है ये आज्ञा माने बिना ही तो संसार में भटक रहे हैं बस। जब सातवां अधिकार प्रारंभ हो जाता है कभी, तो हम यही चर्चा करते हैं, जो जी जिन आज्ञा मानते हैं उनके मिथ्यात्व रहता है। ये कैसे हो सकता है? जिन आज्ञा माने और मिथ्यात्व रहेगा, ये तो संभव ही नहीं है। जिन आज्ञा माने और मिथ्यात्व रहेगा, असंभव। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, राग द्वेष विमोहा नाम ज्ञानो यद असंभव। जिन आज्ञा माने और मिथ्यात्व रहेगा, इसका मतलब क्या है? आज्ञा मानते नहीं हैं, सुनाते हैं। इसको सामान्य भाषा में सूचना दे रहे हैं, बादमा की आज्ञा थोड़ी लेने आए, आज्ञा थोड़ी कर रहे, सूचना दे रहे हम। अब हमें जहां से जाना है वहां से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, सूचना दे रहे हैं हम आपको, आज्ञा का मान। और फिर जो आपकी आज्ञा हो, वाह तुम्हारी आज्ञा। तुम्हारी आज्ञा। जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं उनके मिथ्यात्व रहता। क्यों? अभिप्राय समझ करके नहीं मानते। नए विभाग को नहीं समझते, नर को व्यवहार समझते हैं, न परमार्थ को परमार्थ समझते हैं। दसियों 50 बार होता है, गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि पता ही नहीं गलती क्या हो गई हमारी, पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, बस चुप। अरे गलती क्या हो गई ये तो बता, बस चुप। गलती हो गई। खुश करने के लिए केवल एक शब्द बोलना सीख गए, ऐसे खुश नहीं होते। एक मिठाई का डिब्बा ले जाओ तो ईमानदार अधिकारी खुश होकर के तुम्हारा मनमाना काम नहीं कर देगा, हैं? 50,000 हो चाहे 5 लाख हो चाहे 5 करोड़ की थैली ले जाओ, तो वो ईमानदार अधिकारी तुम्हारे खुश होकर के तुम्हारा काम मनमाना काम नहीं करेगा। और जो न्याय का कार्य वो वैसे ही करेगा, उसके लिए जरूरत नहीं। ज्ञानम संस्तत्पास्थ राग रचनो। कर्म फल भोगने लायक नहीं है, कर्म फल आकुलता रूप है। पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप की समानता के 4 कारण बताए। बोलो। अरे बोलो ना, हम कौन इस लोग पूछ रहे? कोई चिंता नहीं करो, इस लोग हम भी नहीं बोल पा रहे। हाँ हाँ, अब बोलो। शिष्य प्रश्न करता है, आप पुण्य पाप को समान कहते हो, कैसे कह सकते हो? नहीं, दोनों का अलग है, अलग है। संक्लेश भाव से पाप होता है, विशुद्ध भाव से पुण्य होता है।
और बोलो, रस अलग अलग है, एक सुख रूप है, एक दुख रूप है, स्वभाव अलग अलग है। बोलो, एक संसार रूप है, एक मोक्ष रूप है। हैं? अब ज्ञानी कहते सुनो, दोनों का कारण अशुद्ध भाव, संकलित और विशुद्ध दो कर्म, दोनों अशुद्ध भाव, अनात्मिक भाव, दोनों पुद्गलमय है। स्वभाव से देखा जाए, फल की अपेक्षा देखा जाए तो है रस, इसलिए समान है। अज्ञानमय भाव है, संसार रूप भाव है, मोक्ष मार्ग रूप भाव नहीं है। तो वहां हमें क्या शब्द कहना है? यहां आकुलतामय है दोनों के दोनों भाव। कैसे शब्द लिखा है? अनेकांत से एकांत, एकांत में अनेकांत, शुभ अशुभ व्रत, एकांत दुख, थोड़ा दुख थोड़ा सुख नहीं, शुभ अशुभ व्रत एकांत दुख। आकुलतामय संसार सुख जो निश्चय से है, लगता है नहीं लगेगा जब तक स्वभाव सन्मुख उपयोग नहीं होगा। संसार दुख रूप है, ये ज्ञान भी स्वभाव के आश्रय से होता है। जो स्वभाव से विमुख हैं उसमें उन्हें संसार में जो अनुकूलताएं हैं वे सुखरूप लगती हैं, केवल प्रतिकूलताएं दुखरूप लगती हैं। कर्म अपने फल में जबरन नहीं जोड़ता। कर्म को दोष क्यों दे रहे? और कर्म को दोष देना है तो हमने कितने दृष्टांत बताए थे। पत्थर को दोष दो, पत्थर ने ठोकर मारी, गड्ढे ने गिरा दिया, कांटा आकर के जबरन कांटा घुस गया, कांटे पैर घुसाया कि तुम्हारे पैर में आकर कांटा घुस गया। गड्ढे में तुम गिरे, गड्ढे ने तुम्हें पकड़ करके ऐसे खींच लिया। जाकर तुम जाकर गए हो कि पत्थर तुमसे आकर के टकराया। कर्म का आश्रय तुमने किया है कि कर्म जबरन आ गया। और कल कही थी ये बात, एक अनपढ़ व्यक्ति भी ये कह देगा बेटा देख कर चलो, करो देख के चला करो। माने तुम्हारा दोष का ज्ञान कराएगा, तुम्हारा दोष दूर करने की प्रेरणा करेगा। और तुम पढ़े लिखे होकर के और आगम का अभ्यास करने के बाद भी कर्म और नो कर्म का दोष दे करके अपना काटते हो। मुद्रा सुधारने के लिए वचन भाव सुधारने होंगे, और नहीं तो मुद्रा कितना है, कितना है। शीशा में देखो, गांव की भाषा बोल रहे हम, शीशा में देखो कितना लगता है कुछ हमें। अल्पश्रुतम कहां लगता है? अल्पश्रुतम श्रुतवताम पर्याप्तम कहां लगता है? कहां की विनय? मन विनय, वचन विनय, काय विनय, अकेली मन बस हो गई। वचन की कहां गई? मन में क्या है? मन में क्या चल रहा है? मन विनय, वचन विनय, काय विनय। नमो त्रियोग समार के छेडाला नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। नमो त्रियोग समार के। और नहीं तो कसायों का प्रसंग पढ़ लो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। शरीर की क्रिया का और कसायों का निमित्त निमित्त संबंध है। क्रोध होने पर जैसी चेष्टाएं होती हैं, लोभ होने पर वैसी नहीं होती। मान होने पर जैसी चेष्टाएं होती हैं, विनय होने पर नहीं हो पाएंगे। कैसे होंगे बोलो? भैया जीवन एक ही काम के लिए है, एक कार्य आत्मार्थ में, दूसरा कुछ भी नहीं। विश्व में एक ही जानने योग्य है, शुद्ध आत्मा।
एक ही ध्यान योग्य है शुद्धात्मा, एक ही विश्वास करने लायक। विश्वास कर लो उनको विश्वास। चाहे किसी का विश्वास करोगे तो भटकोगे। तो परमार्थ से शुद्धात्मा विश्वास करने लायक है, और व्यवहार से वितरागी देव गुरु शास्त्र विश्वास करने लायक है। ये इसका विश्वास करो। ये कह रहे विषयों में सुख नहीं है, ज्ञों से ज्ञान नहीं है, निमित्तों से कार्य नहीं है, पर जब तुम्हारे नहीं है, विश्वास करो, विश्वास करो। अपनी बुद्धि मत लगा जा रहे, है भी नहीं इतनी बुद्धि जो लगा। क्यों? वर्तमान में जो बुद्धि है वो कुबुद्धि है, मिथ्या ज्ञान है। अब तुम आप मिथ्या ज्ञान को लगा दोगे तो क्या होगा उसमें? तीसरे नेत्र से संसार का प्रलय होता है, ऐसे ज्ञान नेत्र से मोह राग द्वेष का भाव होता है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना मोह आदि का भाव होता ही नहीं, मोह छूटता ही नहीं। चाहे कहीं चले जाओ, किसी पर्याय में चले जाओ, कितना ही क्षयो सम हो जाए, कितना ही तुम्हारी राग आदि मंद हो जाए, मोह नहीं छूटता। हम कहते ये तो शास्त्र हमने यहां तो पढ़े। गांव के लोग वैसे ही बोलते, बेटा जमीन पर पांव धर के चलो, आकाश में मत उड़ो, जमीन पर पांव धर के चलो। नहीं, ये सब विनाशी है, अध्रुव है, ठिकाना नहीं है। जमीन पर पांव धर के चलो, आकाश में मत उड़ो, अपनी डेढ़ अकल मत लगाओ। ये गांव की भाषाएं हैं, शास्त्र का कहें हम तो क्या कहें हम। तब तो हमारे विचारक कहते हैं अध्यात्म विद्या भारत की मूल विद्या है। यहाँ की कण कण में अध्यात्म विचारना। ज्ञानम संस्तत पास्थ राग रचना, कैसी सुंदर विचारना। क्या विचारना? ज्ञानम संस्तत पास्थ राग रचना। यहां ज्ञान रूप होकर के परिणमित हुआ, रागादिक भाव कहां से आएंगे? कहीं उजाले में अंधेरा आता है? उजाले में अंधेरा आता है तो ज्ञान में मोह आएगा। ओम नमः। जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप, निरक्षरमय महिमानु, दस आश महाभाषा समेत, उभाषा सात शतक सोचे, होश्याद वागमय सप्तभंग, गूंचे वार